Assalamualaikum my lovely horoscope family and welcome to my segment horoscope। I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ जो कि होगी आपकी लक से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपकी हेल्थ से रिलेटेड। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। वर्गो के लिए अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो सबसे पहले मैं मैरिड रिलेशनशिप की बात करूंगी। तो वर्गो, आपके रिश्ते में मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो शख्स आपके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप से मुंसलिक है वो डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे। क्या है आप दोनों के दरमियान? क्यों आप दोनों ऐसा चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं या आपका पार्टनर? असल में क्या है आप दोनों के दरमियान, क्या चल रहा है? क्यों प्यार की कमी होती जा रही? क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ हैं? इस तरह से सोचेंगे तो मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। आपका शख्स या आप दोनों में ईगो फैक्टर है। वर्गो, इस ईगो फैक्टर से निकलिए। आप मुझे लग रहा है जल्दबाज हुए हैं। वर्गो देखें, मैरिड रिलेशनशिप ख़त्म करना जितना इजी लग रहा होता है उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होते। साथ ही साथ अगर आपकी औलाद है तो थिंक अबाउट इट, उसके बारे में भी सोचिए। इतने जल्दी फ़ैसला मत लीजिए। अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल अगर ईगो शो कर रही हैं तो जाएं, मना लिए उन्हें। ऐसा क्या है कि आप उनको नहीं मनाना चाह रहे। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और आपके मेल पार्टनर आपसे किसी वजह से रूठे हुए हैं या ईगो शो कर रहे हैं तो पहले बात करने में कोई मुज़ायका नहीं, आप भी बात कर सकती हैं। देखिए, रिलेशनशिप में ईगो नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है विर्गो का मैरिड रिलेशनशिप ईगो का शिकार हो चुका हुआ है। आप दोनों ज़िद पे हैं। ज़िद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होगा। ज़िद नहीं करनी आपने वर्गो। ये ज़िद आप दोनों को मिलने वाली बहुत सी ब्लेसिंग्स को दूर कर रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप इकट्ठा होने से खुशियाँ आपकी तरफ आना चाह रही हैं, लेकिन आप दोनों ज़िद का शिकार हैं। ज़िद से निकलिए प्लीज़ वर्गो। आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में ज़िद, ईगो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि जो वर्गो सुन रहे हैं वो प्लीज़ अगर कर सकते हैं तो अपने रिलेशनशिप में जाके ख़ुद बात कीजिए। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त में अगर आप दोनों बात नहीं करेंगे तो आगे बहुत से ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे हैं। इसके अलावा अगर मैं सिंगल वर्गोज़ की बात करूं तो जो लोग अनमैरिड हैं, आपको अब खुद की कदर महसूस होने लगेगी। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं थी। आपने अपनी कभी कदर की ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। जो सिंगल्स हैं, जो अनमैरिड हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आया, आपने अपनी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। आपको ये लगा यही है वो शख्स, जबकि वो शख्स नहीं था। वो शख्स सही नहीं था, वो शख्स राइट नहीं था जिसके लिए आपने ख़ुद को वक्फ कर दिया था। मैंने बता दिया आपको। अब आप जब अपनी कदर करने लगेंगे, ये कदर ही आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेके आ रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है आपका। आपको ख़ुद को संवारना चाहिए। बहुत टाइम से आपने ख़ुद को संवारना छोड़ दिया हुआ है। वापस आ जाइए वर्गो अपनी रूटीन पे। ख़ुद को संवारिए, ख़ुद को खूबसूरत रखिए, ख़ुद को अच्छा रखिए, क्योंकि जब तक आप ख़ुद की कदर नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में चले भी जाएंगे तो आप फिर अपने आप को अर्श से फ़र्श तक गिरा देंगे। डोंट डू दिस। ये नहीं करना। ख़ुद का ख्याल रखिए। इस वक्त में कोई अलग अलग सा शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अलग अलग से मुराद ये है कि जो पहले लोग थे उनसे मुख्तलिफ अच्छा शख्स होगा आपके लिए। लेकिन आप अगर ये कर रहे हैं कि माजी के गुज़रे हुए लम्हों को याद कर रहे हैं और उनमें खो चुके हुए हैं तो वर्गो फिर आप ख़ुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे। और ख़ास करके इस वक्त में सबसे पहले हील होइए, ख़ुद को उस पुरानी याद से निकालिए, ख़ुद को मैनेज कीजिए, ख़ुद को संवारिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जो नए रिलेशनशिप को आप खुशामदीद करना चाह रहे हैं तब उसको वेलकम कीजिए। ये नहीं कि आप बस आया वो शख्स और आपने उसको वेलकम कह दिया। ये ना कीजिएगा वर्गो, क्योंकि अक्सर ये होता है हमसे गलत फ़ैसला होता है। एक रिश्ता हमारा ख़त्म हुआ होता है, कोई ब्रेकअप हुआ होता है, हम फ़ौरन किसी दूसरे शख्स में वही पहला शख्स ढूंढने लग जाते हैं। गलती
ये नहीं करना वर्गो, टाइम दीजिए अपनी चीज़ों को। अगर मैं आपकी लक की बात करूं तो आपके लिए पैसा आ रहा है, मगर ज़्यादा पैसा आने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा ज़ाया करें। गड़बड़ हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा आए और लोगों को बताते चलें कि भाई मेरे पास बड़ा पैसा आ गया, लोग आपको यूज़ करेंगे। सोच समझ के पैसा खर्च करें और लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना। पैसा ज़्यादा आए तो आंखें थोड़ी अंधी हो जाती हैं, आंखों को अंधा नहीं होने देना, ट्रस्ट नहीं करना, लोगों को कुछ नहीं बताना। और आंखें अंधी से मुराद ये है कि आप किसी को भी यूँ पैसा लौटाएंगे, ये नहीं करना। ऐसा आपने नहीं करना कि आप भूल जाएं कि कौन सा शख्स है जो आपकी तरफ आ रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपके पास इस वक्त मनी बहुत ज़्यादा आ रही है, पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आप फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ना वर्गो। आउट ऑफ कंट्रोल ही नहीं होना आपने। इस पूरे नवंबर के मंथ में आपने एक काम नहीं करना, वो है आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल आपने अपने सिंगल लाइफ में भी नहीं होना अगर आप अनमैरिड हैं। आप अगर आप मैरिड हैं तो भी आपने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। और इसके साथ साथ ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब की जगह पे भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपके थ्रू अपनी बात कहलवा दें और बहुत से मसले आपके लिए बन जाएं। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, ये एक चीज़ याद रखिए। कुछ भी करने लगें तो ये चीज़ बार बार सोचें कि मैंने आपको किसी चीज़ से मना किया था, वो यही है कि ख़ुद पे कंट्रोल रखें। ऐसा कोई शख्स जो कि अननोन है वो अचानक आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी जॉब में, वो आपका एनवी होगा, वो आपसे हसद करेगा। फ़ौरन भरोसा मत कीजिएगा अननोन लोगों पे तो बिल्कुल नहीं। ये ठीक नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है भरोसा करने के लिए। कोई नई जॉब भी आपका वेट कर रही है, हो सकता है कि आप अप्लाई कर भी चुके हैं, आंसर आएगा आपको, अच्छा एक मकाम मिलने वाला है। उम्मीद रखिए, उम्मीद टूटने मत दीजिए। उम्मीद टूटती है तो इंसान बिखरता है, जब इंसान बिखरता है तो उसकी सेहत ख़राब होती है। खुश रहें, आपकी सेहत में सिर्फ खुशी की कमी है, खुशी आप खुद लेके आएंगे। आज में जिए, कल का जीना भूल जाइए। कल जो भी हुआ वही आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है। आज में आप ये एक दिन जो गुजार रहे हैं ये आपका कल से बिल्कुल नहीं मुंसलिक होना चाहिए। आज का दिन आपके फ्यूचर से मुंसलिक होना चाहिए। अपनी सेहत को ठीक करना चाहते हैं तो खुश रहें। फिर मैं कहूँगी, बार बार मैं कहूँगी, खुश रह के अपनी ज़िंदगी को अच्छा कीजिए। इसके साथ मैं जेम्स में से आपके लिए कोई चार्म पिक करूँगी और वो आपकी रीडिंग का एक मैसेज होगा। लेट्स सी आपका कौन सा जेम निकलता है। ओके, हम हाइड करके कोई जेम पिक करेंगे। जो भी निकलेगा मैं एक सिंगल जेम उठाऊँगी। ओके ओके, वाओ मैंने क्या कहा आपको वर्गो, ये देखें गोल्ड है। गोल्ड आपके लिए इंडिकेशन है इस चीज़ की कि आपकी ज़िंदगी में, मैंने क्या कहा, पैसा आ रहा है। ये गोल्ड रिंग आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को आपने, मैंने कह दिया ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो के नहीं इन्वेस्ट करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो के आपने किसी जगह पर नहीं इसको वेस्ट करना, किसी ऐसी जगह पे आपने नहीं लगा देना उस पैसे को जो बाद में आपके लिए मुश्किल का सबब बने। इन्वेस्टमेंट भी सोच के समझ के कीजिए, ऐसा नहीं कि अंधाधुन किसी पे ट्रस्ट किया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, उस पैसे को आपने अपने फ्यूचर के लिए बहुत तरीके से किसी अच्छी जगह लगाना है ताकि आपके लिए बेनिफिट का सबब हो, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिट का सबब हो। पैसा तो कंफर्म वर्गो आपके लिए आने वाला है। तो ये थी आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मुझे अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए मोटिवेशन का सबब है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी। बाय बाय।